नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूं वासु और आज अपनी इस कंजंक्शन सीरीज में हम लोग बिल्कुल आखिरी में समापन की ओर पहुंच चुके हैं और बात करेंगे शुक्र और केतु की। इसके बाद केवल दो वीडियोस और बचेंगे, शनि और राहु की युति और शनि और केतु की युति। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे थ्री प्लानिटरी कंजंक्शंस कि तीन ग्रहों की अगर आपकी जन्म कुंडली में युति हो रही है तो वो आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में तीन ग्रहों की या चार ग्रहों की युति हो रही है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो वीडियोस बनाता हूं आप उन्हें मिस ना करें। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं शुक्र और केतु के बारे में। सर्वप्रथम जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र आपके लव को, आपके प्यार को, आपके कंपैशन को दर्शाते हैं। शुक्र आपके जीवन साथी को, आपकी जीवन संगनी को, आपके बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, रोमांटिक रिलेशनशिप्स को, जो आपकी सेंजुअल रिलेशंस हैं उनको दर्शाते हैं। शुक्र से हम देखते हैं कि किसी भी संबंध में, किसी भी रिलेशन में आपको हैप्पीनेस कितनी प्राप्त होगी, कितना कंटेम्प्ट और सेटिस्फाइड आप फील करेंगे, कितना हैप्पीनेस आप डिराइव करेंगे किसी एक संबंध से, किसी एक रिलेशन से। शुक्र आपके वेल्थ के कारक हैं, आपके मनी हैं, कितना धन आपके पास होगा, लिक्विड वेल्थ बेसिकली जो होती है वो कितना होगा आपके पास, वो हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र ज्वेलरी के कारक हैं, ज्वेलरी आपके पास कितनी होगी, या हर वो चीज़ जो आपकी ब्यूटी को एनहांस कर सकती है वो हम शुक्र से देखते हैं। वो आपके मेकअप का सामान हो सकता है, वो आपके ज्वेलरी आइटम्स हो सकते हैं, वो आपका परफ्यूम हो सकता है, फ्रेग्रेंसेस जो आप यूज़ करते हैं क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को उससे थोड़ा एनरिच करते हैं, अपने करिश्मा को थोड़ा बढ़ाते हैं। इसके बाद जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है वो आपके सेंजुअल एक्टिविटीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप रोमांटिकली कितना इन्वॉल्व होंगे, फिजिकल पेट प्लेजर्स आपको कितने मिलेंगे या फिजिकल प्लेजर्स आपको कितने मिलेंगे अपने पार्टनर के साथ, वो हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र संगीत के भी कारक हैं क्योंकि शुक्राचार्य जो हैं वो एक गुरु थे, असुरों के गुरु थे, तो शुक्र से हम संगीत को देखते हैं, डांस को देखते हैं। शुक्र आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं, कितने क्रिएटिव आप होंगे ये हम शुक्र से देखते हैं। और ये क्रिएटिविटी केवल वर्क फ्रंट पे नहीं होती है, ये क्रिएटिविटी इन जनरल आपको दिख जाएगी लोगों के अंदर। अगर किसी का शुक्र बलवान है तो वो हर काम बहुत क्रिएटिवली करेगा। शुक्र मीडिया जगत को दर्शाते हैं, शुक्र फिल्म इंडस्ट्री को दर्शाते हैं, सिनेमा को पर्दे पर्दे के फ्रंट का जो काम होता है वो हम शुक्र से देखते हैं। केतु की जब हम बात करते हैं तो केतु चंद्रमा के साउथ नोड है। केतु एक असुर थे जिनका जब सिर शीश काट दिया गया था तो जो नीचे वाला हिस्सा था वो केतु है, तो केतु के सिर नहीं होता, केतु हेडलेस होते हैं। केतु मोक्ष को दर्शाते हैं, केतु स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं, केतु डिटैचमेंट को दर्शाते हैं। केतु जब भी किसी भाव में बैठे होते हैं तो वो उस भाव की जो भी नैसर्गिक क्वालिटीज होती हैं, जो भी मटीरियलिस्टिक चीजें उस भाव से संबंधित होती हैं, उससे डिटैचमेंट को दर्शाते हैं। केतु कंफ्यूजन को भी दर्शाते हैं क्योंकि हेडलेस हैं तो डायरेक्शन लेस होते हैं। केतु कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं किसी एक इंडिविजुअल के लाइफ में। केतु आपके जो पूर्व जन्म में आपने जो अचीव कर लिया है, जो अटेन कर चुके हैं, उसको दर्शाते हैं। और यही वो सिखाना चाहते हैं कि आप इस जन्म में, अपनी इस लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस मत करिए। केतु स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं। केतु इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डीप एनालिसिस जो होती है, जिसमें रिसर्च करी जा सकती है, वो बहुत डीप गूढ़ अध्ययन जो होता है वो हम केतु से देखते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स हम केतु से देखते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी तो हम केतु से देखते ही हैं, इकोनॉमिक्स को भी हम कहीं ना कहीं केतु से देखते हैं। जब शुक्र और केतु की किसी भी जातक की जन्म कुंडली में युति होती है तो एक चीज जो सबसे पहले आती है वो ये है कि ऐसा इंडिविजुअल जो है वो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स उसके जो होते हैं उससे वो कभी कंटेम्प्ट नहीं हो पाता है।
कहने का मतलब ये है कि आप जो भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं अपने आसपास की चीज़ों से, जो साधन है आपके पास, चाहे वो आपकी महंगी गाड़ी हो, आपकी महंगी घड़ी हो, महंगे कपड़े हों, अच्छे कपड़े हों, ब्यूटी का आइटम हो, या कोई भी कंफर्ट का आइटम हो जो आपके घर में है, उससे आप जो सुख एक्चुअल में डिराइव करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। ये युति कहीं पे भी ये नहीं दर कहती है, या इससे कभी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि जो व्यक्ति होगा जिसके जीवन में या जिसके कुंडली में ये युति हो रही है, उसको मटेरियलिस्टिक कन्फर्म कंफर्ट्स मिलेंगे नहीं, वो भौतिक सुखों को कभी प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। भौतिक वस्तुएं उसके पास हो सकती हैं, लेकिन वो उस सुख को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति कभी भी, जिसके भी ये कुंडली में युति हो रही है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर उसके पास एक महंगी गाड़ी आ गई तो लेने से पहले उसको बहुत क्रेज है, लेकिन लेने के बाद उसको लगेगा कि ये व्यर्थ नहीं था जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है। तो हर चीज में, हर मटेरियलिस्टिक चीज में उसको सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। वो एक रेस्टलेसनेस उसके अंदर हमेशा बनी रहती है, एक एंजाइटी उसके अंदर रहेगी कि फालतू में पैसा खर्च कर दिया, या जो इससे हमने सोचा था कि इतना सुख प्राप्त होगा वो नहीं हुआ। शुक्र जब आपके प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं और वहां पे केतु आ गए, तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है इंडिविजुअल के। वो व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बहुत हैप्पी फील नहीं करता है, बहुत सेटिस्फाइड फील नहीं करता है। वो रहेगा, परंतु वो जो कंफर्ट लेवल उसका होना चाहिए या जो हैप्पीनेस उसको डिराइव होनी चाहिए उस रिलेशनशिप से, उसे लगता है वो उसको नहीं प्राप्त हुई। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो एक इंडिविजुअल के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। उसको लगता है कि शायद जो खुशी या जो हैप्पीनेस मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरा पार्टनर मुझको नहीं दे पा रहा है। फिर वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को सीक आउट करना चालू करता है, और ये मल्टीपल टाइम्स वो कर सकता है, क्योंकि केतु जो है वो शुक्र को डायरेक्शनलेस बना रहा है। आपको जो हैप्पीनेस, जो सेंजुअल एक्टिविटी आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, उससे वो आपको हैप्पीनेस डिराइव ही नहीं हो पा रही है। एक चीज जो शुक्र और केतु की युति में मैंने ऑब्जर्व करी है अपने, जो मैं कंसल्टेशंस देता हूं, कि ऐसे व्यक्ति के अपने पार्टनर के साथ बेसिर पैर की बात पे लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि सिर तो है नहीं केतु के। तो जो फाइट्स होंगी, जो आर्ग्यूमेंट होगा, वो बिल्कुल बेसलेस आर्ग्यूमेंट होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके आपकी वाइफ ने, फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है केवल, इसको कोई पर्सनली ना ले प्लीज। मान लीजिए आपकी वाइफ ने एक नई बेडशीट बिछाई अपने बेड पे, और आप उस बेड पे बैठ गए जा करके, और आपके बैठने की वजह से उस बेडशीट पे रिंकल्स आ गए, तो इस बात पे लड़ाई होना चालू हो जाएगी। मतलब जो जो बिल्कुल हेडलेस आर्ग्यूमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति बेडशीट पे बैठेगा तो उस पर थोड़ा बहुत तो टेंशन पड़ेगा ही, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनका कोई सेंस नहीं है, ऐसी बातों पे लड़ाई होती है केतु और शुक्र जब साथ में होते हैं। ये युति जो व्यक्ति है उसके अंदर, या अगर शुक्र बहुत पीड़ित हो रहा है तो उसके जीवन साथी के अंदर एक मेंटेलिटी ये डेवलप करती है कि उस रिलेशनशिप में, उस पार्टनरशिप में सारा एफर्ट आपका जीवन साथी डाल रहा है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और एक केतु की युति हो रही है, और आप एक पुरुष हैं और आपका शुक्र पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो वाइफ होंगी उनको ये लगेगा कि सारी मेहनत, सारा एफर्ट वही रिलेशनशिप में डालती हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या आपके जो एफर्ट्स हैं वो वर्थ नहीं है पार्टनरशिप को बनाए रखने के लिए या रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। ये एक बहुत कॉमन चीज शुक्र और केतु की युति के साथ मैंने देखी है। इसमें शुक्र का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अक्सर, क्योंकि केतु डिटैचमेंट दर्शा रहा है, तो ये युति अगर पंचम भाव में हो रही है, सप्तम भाव में हो रही है, एकादश भाव में हो रही है, तो ये युति कई बार आपको, अगर आपकी अर्ली मैरिज हो गई है और आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं रहे हैं, तो आपको डाइवोर्स दे सकती है। क्योंकि केतु जो है वो आपको डायरेक्शनलेस बना रहा है, वो वीनस को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, वो आपके लाइफ पार्टनर से आपको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है।
और ऐसा इंडिविजुअल मल्टीपल रिलेशनशिप्स में, मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकता है जस्ट टू सीक दैट हैप्पीनेस, परंतु वो हैप्पीनेस उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि केतु आपको डिटैच करना चाहता है, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाना चाहता है। ओशो का अगर आपने नाम सुना हो तो ओशो ने एक पुस्तक निकाली थी जिसका नाम था संभोग से समाधि की ओर। अगर आपने उस पुस्तक को पढ़ा है तो केतु और वीनस इज दैट, ये व्यक्ति को इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक, वो जितना भी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स को ढूंढने की कोशिश करेगा, वो मटेरियलिस्टिक लेवल पे हैप्पीनेस उसको प्राप्ति नहीं होगी और वो धीरे धीरे डिटैच होना चालू हो जाता है। फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, परंतु मटेरियलिस्टिक चीजों से उसको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस डिराइव नहीं हो पाती इस युति में। शुक्र केतु, क्योंकि शुक्र जो है वो लव का है, आप कितना कंपैशन रखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी, अगर ये युति 11th हाउस में हो रही है तो आप अक्सर देखेंगे कि वो किसी एनजीओ से एसोसिएटेड है जहां पे गरीब बच्चों को, बुजुर्गों को, या जो वीक लोग हैं सोसाइटी के, उनको मदद पहुंचाई जा रही है। ऐसे लोगों को ऐसा व्यक्ति हेल्प करेगा जिनका कोई नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति को यह लगता है कि मैं इतनी सब चीजें कर चुका हूं, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग चुका हूं, पर मुझे वो सुख नहीं मिला। और जब वो डिवोशन के साथ किसी आम व्यक्ति की, समाज में जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, उसकी मदद करना चालू करता है, तो उसको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन, वो लेवल ऑफ हैप्पीनेस उसको प्राप्त होना चालू हो जाता है। शुक्र क्योंकि आपके धन को भी दिखाते हैं, तो और केतु हेडलेस हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने धन का भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। वो धन तो उसके जीवन में आएगा, शुक्र केतु कभी ये नहीं कहते कि आपके जीवन में धन नहीं आएगा, लेकिन आपको धन के प्रति जो आकर्षण होता है, जो एक आदमी के अंदर होता है कि मुझे बहुत धन चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, वो आकर्षण, वो जो अटैचमेंट है टुवर्ड्स योर मनी, वो ये युति समाप्त कर देती है। ऐसे व्यक्ति को अपने धन से बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, उसको ये लगता है कि ठीक है, धन है अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल को लगता है कि मनी जो है वो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। बहुत ही सेल्फलेस टाइप के इंडिविजुअल हो सकता है ये, जो केवल सोसाइटी को सर्व करे, जो सामने वाले को सर्व करे, जो सबकी मदद करना चाहता हो। और वो मदद करेगा तब जब शुक्र जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजों में उसको ले जा चुका होगा और केतु उसको डिटैच कर चुका होगा। जब वो ये रियलाइज कर चुका होगा कि मटेरियलिस्टिक चीजों से उसकी जो हैप्पीनेस है वो डिराइव नहीं कर पा रहा है। तो ये युति, अगर आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है। अगर आप किसी एनजीओ में हैं, किसी यूनाइटेड नेशंस या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं और आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो ये युति बहुत अच्छी मानी गई है। शुक्र और केतु की युति अगर किसी महिला की कुंडली में हो रही है, अब तो आजकल तो पुरुष की कुंडली में भी ये देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गायनेक सर्जन हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो सिजल्स को दिखा रहे हैं और शुक्र जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मेडिकल क्षेत्र में गायनेक सर्जन हो सकता है ऐसा इंडिविजुअल, ये भी देखा गया है। लेकिन उसके लिए शुक्र और केतु अगर छठे भाव में या छठे भाव से संबंध रखें और दशमांश में शुभ हो रहे हो तो वो देखने की जरूरत है। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन था शुक्र और केतु का। बहुत सारी चीजें हैं जो और बताई जा सकती हैं इस युति के बारे में, लेकिन अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं शुक्र केतु की। जब मैं पर्टिकुलर भावों की बात करूंगा या पर्टिकुलर राशियों की बात करूंगा तो ये और रिफाइंड आपको लगेगा प्रेडिक्शन। उम्मीद करता हूं शुक्र केतु की इस युति का जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगेगा, और आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और बात करेंगे शनि और राहु की युति के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।